हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ मनी। चैप्टर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स का 11th का जो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है उसका नाम है मनी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं। बेसिकली आपके जो नोटबुक है उसमें इसकी मीनिंग्स नहीं दी हुई है, तो ये मैंने विकिपीडिया से निकाल के बताया है। तो देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। एज पर विकिपीडिया, मनी इज़ एनी आइटम्स एनी आइटम्स दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड। कोई भी चीज़ जनरली जब हम लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट, एक पेमेंट के बेस पर हम उसे क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, लेन देन के लिए जिस भी चीज़ का यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मनी को सबसे अच्छे से ठीक से जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा बार्टर सिस्टम। मतलब पहले के लोग जो थे, पहले का जो सिस्टम था वो जब मतलब पैसे नहीं थे उस समय ये लोग किस तरह से अपना ट्रांजैक्शन करते थे। तो पहले बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, इट इज़ ए रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स। मतलब वो लोग क्या करते थे, गुड्स ऑफ गुड्स, वो लोग गुड्स को ही क्या करते थे, एक्सचेंज कर गए और अपना काम करते थे, अपना ट्रांजैक्शन करते थे। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती थी इसे हम अच्छे से डीपली देखेंगे। सबसे पहले जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया कि अगर मेरे पास वीट है, गेहूँ है और आपके पास चावल, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 10 किलो गेहूँ चाहिए, आपको 10 किलो चावल चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये हो गया एक कोइंसिडेंट हो गया। ओके। सेकेंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इसमें हम लोगों ने अगर एग्जांपल लिया कि अगर मेरे पास मिल्क है और आपके पास राइस है, तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मतलब यहाँ पे अभी मिल्क को हम लोग किलो को अगर हम लोग राइस से कंपेयर करें तो ये नहीं हो सकता है ना। थर्ड इज डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। मतलब यहाँ पे डिफिकल्टीज, यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ को स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे कि यहाँ पे फिश हो गया, एग हो गया, चिकन वगैरह, ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते है ना। तो यहाँ पे बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है जब हम लोग को स्टोर करने की बात आती है। तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, यहाँ पे हम लोग क्या कर नहीं कर सकते, चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल डिवाइड, हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि एनिमल मनी, पहले वो लोग क्या करते थे ना कि एनिमल्स को का ट्रांजैक्शन करते थे, तो वहाँ हम एनिमल्स का डिवीजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके बाद है प्रॉब्लम फॉर मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, ईएमआई। जैसे कि हो गया अभी आज के टाइम में जो ईएमआई चल रहा है, तो डेफर्ड पेमेंट उसमें करना इम्पॉसिबल था उस टाइम में। जब हम लोग बार्टर सिस्टम करते थे तो हमें ये पेमेंट्स नहीं कर पाते थे, तो ये कुछ इश्यूज होते थे बार्टर सिस्टम करने के लिए। ओके, तो उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे टाइप्स ऑफ मनी की तरफ। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ मनी में क्या होता है। जब लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी बार्टर सिस्टम में, तो उन्होंने फिर दूसरा ट्रांजैक्शन का एक जरिया निकाला, उससे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मनी के जरिए। सबसे पहले है एनिमल मनी। एनिमल मनी में वो लोग क्या करते थे, जैसे कि शीप, गोट, डोंकी, इन सबका वो लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। देन है कमोडिटी मनी। इसमें पैसे हम लोग क्या करते थे, वस्तु कोई गुड्स है तो गुड्स टू गुड क्या करते थे, हम उसको हम लोग ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते थे। उसके बाद है मेटालिक मनी एंड मेटालिक कॉइन। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, इसका वो लोग क्या करते थे, सिक्का गढ़वाते थे और अपने नाम का। और उस टाइम ये प्रचलन थी, तो ना वो अपने ही सिर्फ अपने प्रदेश में जहाँ का जो राजा रहता था वो क्या करता था कि उसको वहाँ पे उसी का सिक्का चलता था वहाँ पे, मेटालिक कॉइन्स एंड मनी। उसके बाद आया पेपर मनी। पेपर मनी मतलब हो गया, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं पेपर मनी जो है वो जैसे 10 रुपये 20 रुपये का नोट है, तो पेपर मनी है। देन उसके बाद हो गया बैंक मनी। बैंक मनी का एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो जैसे कि चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, जैसे जो हम लोग कॉलेज और स्कूल वगैरह में जो बैंक ड्राफ्ट हम लोग डिमांड ड्राफ्ट जो डालते थे वो हो गया। देन उसके बाद है प्लास्टिक मनी। व्हाट इज़ प्लास्टिक मनी? सो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स, दैट इज़ ऑल प्लास्टिक मनी। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। इट मीन्स जैसे कि अभी गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है मनी के, इलेक्ट्रॉनिक मनी के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वालिटी ऑफ मनी।
तो इसमें देखेंगे हम जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, इसमें एक्सेप्टेड बाय ऑल थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग बहुत मेजरली एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसे हम लोग कहेंगे एक्सेप्टेबिलिटी। देन डिविजिबिलिटी, इट मीन्स स्मॉल अमाउंट, मतलब छोटा से छोटा अमाउंट, इसे हम लोग डिवाइड करके और उसके बाद उसका हम लोग एक वैल्यू निकाल सकते हैं, उसे हम कहेंगे डिविजिबिलिटी। जैसे कि अगर कोई चीज़ 1 रुपए की है, अगर हमारे पास 2 रुपए है या फिर 2 कोई चीज़ है, तो उसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। देन ड्यूरेबिलिटी, नोट एंड कॉइन्स, जो नोट एंड कॉइन्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्यूरेबल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नोट एंड कॉइन्स। द नेक्स्ट इज कॉग्नाइजेबिलिटी, इट मीन्स रिकॉग्नाइज इजीली, ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये इशू होना चाहिए सिर्फ आरबीआई बैंक की तरफ से, ऐसा नहीं कि मतलब अदर बैंक जैसे कि हम लोगों ने 10 रुपये 5 रुपये में जो जाके मार्केट से या फिर शॉप से जो नकली नोट्स लेके आते हैं, तो जो अलग अलग कंपनियां होती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से इशू होना चाहिए, आरबीआई बैंक से होना चाहिए। द नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी, इट मीन्स ईजी टू कैरी, हम लोग इसे बहुत ही ईजिली कैरी कर सकते हैं, अगर कहीं जाना आना है या फिर कहीं रखना है स्टोर करके टाइम ज़्यादा टाइम तक, तो हमें इसे बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज कॉग्निटी, इट मीन्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इट मीन्स हो गया सिमिलर होना चाहिए, कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि अभी अगर गुजरात में मोदी जी का छाप है और मुंबई में गांधी जी का छाप, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक एग्जाम्पल था, जस्ट किडिंग। तो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकली वो चीज़ एक ही होनी चाहिए पूरे कंट्री में। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इट मीन्स स्टेबल मनी वैल्यूज, जैसे मान लो कि 10 रुपए का नोट है और वो जो है वो उसकी वैल्यू गिरनी नहीं चाहिए, 10 रुपए की अगर वैल्यू है अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तो उसकी वैल्यू गिरनी नहीं चाहिए, 10 रुपए की वैल्यू गिरनी नहीं चाहिए, इट मीन्स स्टेबल मनी। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी की तरफ अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मनी। तो फंक्शन ऑफ मनी में सबसे पहले है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड द थर्ड इज कॉन्टिंजेंट फंक्शन। इसमें है मीडियम ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट, इट मीन्स परचेस एंड सेल, हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ बहुत ही इजीली उस चीज़ से फंक्शन ऐसा होना चाहिए, कोई चीज़ हमारे पास जिसको हम लोग इजीली परचेस और सेल कर सके, दैट इज अ मनी। ओके, देन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब उसकी एक प्राइस वैल्यू जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया। देन सेकेंडरी फंक्शन में हम लोग लेंगे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगी तो हो गया ईएमआई, हमारी फैमिली में कोई ना कोई ईएमआई भरता होगा किसी न किसी चीज़ का, जैसे कि फ़ोन हो गया, प्रॉपर्टी डील हो गया, तो इन सब का तो वो ईएमआई हो गया। द नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, इसमें अगर हम लोग स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब उसको हम लोग बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इट मीन्स हो गया प्रॉपर्टी, अगर हम लोग इसका एग्जांपल लेंगे तो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत अच्छे से, उस से मान लो कि अगर कोई भी अगर हमारे पास मनी है तो मनी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। थर्ड कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कॉन्टिंजेंट फंक्शन, इसमें मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसको मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर आपने इसका लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेशनल इनकम जो हो गया वो हमारे पूरे जो नेशनल का जो इनकम है वो हो गया, उसका मेजरमेंट करना इजी हो जाता है। बेसिक ऑफ क्रेडिट, जैसे कि उधार, ठीक है, बेसिक ऑफ क्रेडिट। द नेक्स्ट इज इम्पैक्ट लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ, लिक्विडिटी होना चाहिए मनी के अंदर, क्या होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, जैसे वो एक जगह पे रुक के नहीं रहना चाहिए, जैसे कि अगर एक स्टेट में रुक के या अदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, इसके ऊपर भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ था लास्ट वीडियो में, सो प्लीज़ आप लोग उसे देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट की हम लोग तरफ मूव ऑन करते हैं, कंसेप्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। व्हाट इज ब्लैक मनी? सो रिसीव्ड इन कैश एंड टैक्सेस नॉट पेड, जहाँ पे हम लोग टैक्सेस वगैरह पे नहीं करते, जैसे हमारे पास पैसे हैं और उसका हम लोगों ने टैक्स पे नहीं किया, तो वो किस में जाएगा, ब्लैक मनी में आएगा। ओके, सो कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई पैसे हैं जो हमारे पास है और उसका हम लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा कहाँ जाएगा, ब्लैक मनी में आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर मनी है वो ख़त्म होता है। होप यू अंडरस्टैंड गाइज। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ क्यूरीज करिए, एंड अगर थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।